बच्चों के मानसिक और शरीर के विकास के लिए लीजिए किड्स केयर पाउडर, यानी एक ऐसा सॉल्यूशन जो बढ़ाए आपकी मेमोरी पावर, आपके बच्चों को दे पूरी एनर्जी। तो अब बच्चे जब भी मांगे चॉकलेट शेक, दे उनको ये किड्स केयर पाउडर। ये आपको मिले अपने नजदीकी प्ले स्कूल पर या फिर कॉल करें 8010727232 पर। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम फिट इंडिया में। जैसा कि आप जानते हैं कि नेशन लाइफ का एक सपना है कि वो पूरे देश को स्वस्थ देख सकें। उसके लिए हम हर रोज़ आपको एक्सपर्ट से कनेक्ट कर रहे हैं। आज हम आए हैं विजन फिट रनिंग क्लब में, और विजन फिट रनिंग क्लब के ऑनर हैं त्रिभुवन राम नारायण जी, जो कि रनिंग कोच हैं और काफ़ी लंबे समय से फिटनेस सेगमेंट से डील कर रहे हैं। वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं और हज़ारों बच्चों को रनिंग कोचिंग दे चुके हैं। आज हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि हम फिट कैसे रह सकते हैं, तंदुरुस्त कैसे रह सकते हैं। त्रिभुवन जी, स्वागत है आपका हमारे शो में फिट इंडिया में। सर, बेसिकली थोड़ा बहुत तो मैंने जनता को आपके बारे में बता दिया, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप अपने मुख से जनता को ब्रीफली बताएं कि आपने कहाँ से शुरुआत की है और यहाँ आप कैसे पहुँचे हैं। सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, मैं अपनी जर्नी के बारे में आपको बता देता हूँ कि मैंने प्रोफेशनली खेलना स्टार्ट किया था सन 2005 में। 2005 से मैंने खेलना स्टार्ट किया और 2009 में मैंने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया LNIP ग्वालियर में, बैचलर, जहाँ से मैंने बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन की डिग्री ली। 4 ईयर की डिग्री थी वो। उसके बाद मैंने वहीं से मास्टर्स किया। जिस इंस्टीट्यूट से मैं पढ़ा, ये एशिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन। और BPEd और NPEd करने के बाद 6 साल हॉस्टल में रह के पढ़ाई करने के बाद मैंने सारे स्पोर्ट्स को अच्छे से किया। उसमें मैंने फ़ुटबॉल भी किया, बास्केटबॉल भी किया, एथलेटिक्स भी किया, जूडो भी किया, जिम्नास्टिक भी किया, स्विमिंग भी किया, सारे गेम, सारे स्पोर्ट्स को किया मैंने वहाँ पे। और सभी का टीचिंग और ट्रेनिंग, कैसे टीचिंग होना चाहिए, कैसे ट्रेनिंग होना चाहिए, वो सबको बहुत बारीकी से मैंने सीखा वहाँ पे 6 साल में। और इसके साथ साथ मैंने वहाँ पे मेरे 2 स्पेशलाइजेशन रहे। प्रैक्टिकल स्पेशलाइजेशन मेरा एथलेटिक्स में रहा, 6 साल का स्पेशलाइजेशन। देन उसके बाद मैंने 2 साल का स्पेशलाइजेशन मेरा स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में था। और 6 साल की डिग्री के बाद मैंने जॉब ज्वाइन की OP जिंदल मॉडर्न स्कूल हिसार में। वहाँ एक रिकॉर्ड मैंने बनाया वहाँ पे कि मैंने विदिन 3-4 मंथ मैंने वहाँ पे एथलेटिक्स की टीम बनाई, बच्चों को तैयार किया। और वहाँ पे जो इंटर CBSE का जो जोनल होता था, उसमें मेरे स्कूल के बच्चों ने, मेरी टीम ने पार्टिसिपेट किया। 35 बच्चे गए वहाँ और 57 मेडल्स वहाँ से जीत के लेके आए, तो जिसमें 54 गोल्ड मेडल्स थे। तो ये रिकॉर्ड था जो आज तक वहाँ पे बना हुआ है। देन उसके बाद मेरा यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में PhD में सिलेक्शन हो गया। फिर मैं वहाँ से जॉब रिज़ाइन करके मैंने PhD ज्वाइन किया 2015 दिसंबर में। और मैं अभी करंट में दिल्ली यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से PhD स्कॉलर हूँ। अभी मेरी PhD सबमिट हो जाएगी नेक्स्ट मंथ। अप्रोक्स सारा काम हो चुका है, थोड़ा सा बस बाइंड अप करने में लगा हुआ हूँ। मैंने 2016 में फ़िटनेस की दुनिया में यहाँ पे आके, दिल्ली की फ़िटनेस दुनिया में मैंने कदम रखा। 2016 में मैंने फ़र्स्ट टाइम एक समर कैंप ऑर्गेनाइज़ किया बच्चों के लिए, जिसमें 35 बच्चे थे जिनको मैंने 45 डेज़ तक ट्रेनिंग कराई। उनको बास्केटबॉल भी खिलाया, फुटबॉल भी खिलाया, हॉकी भी खिलाया, रनिंग भी कराया, लॉन्ग जंप भी कराया, सारी चीज़ें कराई उनको। और उनके पेरेंट्स को जो वैल्यू चाहिए थी उससे बढ़ के वैल्यू मिली वहाँ पे, कि एक ही जगह पे सारी चीज़ें मिल जा रही हैं। फिर जब हमारा कैंप ख़त्म हुआ तो उसके बाद पेरेंट्स ने रिक्वेस्ट किया कि सर आप इसको कंटिन्यू करिए, हमारे बच्चों को कंटिन्यू करा दीजिए, सैटरडे संडे करा दीजिए। देन सैटरडे संडे कुछ दिन कराया, हफ्ते 2 हफ्ते। देन उसके बाद मैंने उनको मना कर दिया कि अभी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। देन 2 महीने बाद मैंने फिर से स्टार्ट किया। एवरीडे मॉर्निंग और इवनिंग में मैं पार्क में जाके ट्रेनिंग कराना स्टार्ट कर दिया मैंने। तो मेरे पास कुछ बच्चे थे, कॉलेज लेवल और स्कूल लेवल के बच्चे, जिनसे मैं विदाउट एनी फीस उनको ट्रेनिंग कराता था। ऐसा करते करते मुझे करीब 2 महीने हो गए। 2 महीने बाद मुझे कुछ मैराथन रनर्स ने देखा, मुझसे मिले। उन्होंने बोला कि सर आप बहुत अच्छी ट्रेनिंग कराते हो, आप हमें भी ट्रेनिंग करा दो। तो मैंने उनको ट्रेनिंग कराना स्टार्ट किया। उन्होंने फ़ीस दिया, मैंने फ़ीस लिया। देन फ़ीस लेके फिर ट्रेनिंग कराना स्टार्ट किया। फिर हमने पहला सेंटर पश्चिम बिहार में खोला।
देन उसके बाद रोहिणी में खोला मैंने पहला सेंटर। उसके बाद फिर पश्चिम बिहार में खोला एक सेंटर, उसके बाद विकासपुरी में खोला, फिर जनकपुरी में खोला, फिर उसके बाद सुविधा कुंज में एक सेंटर खोला, फिर हम द्वारिका में एक सेंटर खोला, एक नेहरू पार्क में खोला और नोएडा में खोला। मतलब ओवरऑल दिल्ली को हमने कवर किया फिर। और आज करीब करीब मोर देन 100 लोग हैं जो हमारे साथ एक्टिवली क्लासेस कर रहे हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। और ड्यूरिंग लॉकडाउन बहुत सारे लोग हमारे साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आके जुड़े। हमारी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, एक दिन में 5 क्लासेस ऑनलाइन होती हैं, जिसमें आउट ऑफ दिल्ली और आउट ऑफ कंट्री के लोग हमारे साथ आके फिटनेस कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं और उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो बहुत बढ़िया आपने अपनी पूरी जर्नी बताई इन शॉर्ट, और काफ़ी इनकरेजिंग आपकी जर्नी रही है। काफ़ी छोटे लेवल से आपने स्टार्ट किया और आज आप यहाँ पहुँचे हुए हैं। बेसिकली सर जो फिट इंडिया प्रोग्राम है इसको स्पॉन्सर कर रहा है एक्सिको आयुर्वेदा कंपनी। एक्सिको आयुर्वेदा कंपनी एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी है जिसके आयुर्वेदिक प्रोडक्ट 54 आयुर्वेदिक प्रोडक्ट जो है कंपनी ने लॉन्च किए मार्केट में। इनके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इनका इस्तेमाल करें। बहुत सर मैं आपसे, आप एक एक्सपर्ट हैं, बेसिकली आपकी स्पेशलाइजेशन रनिंग कोच के तौर पे आप काम करते हैं, लोगों को रनिंग सिखाते हैं, फिटनेस में डील करते हैं आप। मुझे ये बताइए, जैसे कि आजकल हम यूथ की बात करें, यंगस्टर्स की बात करें, वो कई सारे क्लब्स को ज्वाइन करते हैं, फिटनेस सेंटर्स को ज्वाइन करते हैं, कुछ टाइम करते हैं फिर बोर हो जाते हैं। ये मोटिवेशन लेवल क्यों ख़त्म होता जा रहा है यूथ का? ये सर आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। मोटिवेशन लेवल, देखिए मोटिवेशन लेवल कभी ख़त्म नहीं होता है और होना भी नहीं चाहिए, बशर्ते जो आपका ट्रेनर है, जो आपका कोच है, उसके अंदर ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि वो आपको मोटिवेट करके रखे। मेरे पास जो लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं वो जब से मेरे से जुड़े तब से अभी तक छोड़ के नहीं गए और वो क्लासेस भी मिस नहीं करते हैं, वो क्लासेस भी आते हैं। मैं तो फीस भी लेता हूँ, अच्छी खासी फीस लेता हूँ, मोटी फीस लेता हूँ, फिर भी आते हैं। तो उनको रिजल्ट्स मिल रहे हैं, उनको मैं टाइम टू टाइम मोटिवेट करता हूँ, उनके टारगेट्स बनाता हूँ, उनके गोल सेट करता हूँ, उनको अचीव कराता हूँ और वो गोल अचीव कर रहे हैं। उनको गोल अचीव करने में हेल्प कर रहा हूँ मैं कदम कदम पे। तो इसमें देखिए डीमोटिवेट होने का और मोटिवेशन लेवल डाउन हो जाने का जो एक रीज़न है वो ये है कि मोनोटोनी हो जाना। कि अगर सपोज मैं जिम जा रहा हूँ, मुझे बाइसेप्स करना है, मुझे चेस्ट की एक्सरसाइजेस करनी है, तो वो 4 एक्सरसाइज है। वो मैं 40 साल अगर जिम करूँगा तो सिर्फ 4 एक्सरसाइज, क्योंकि मैं जिम के अंदर कर रहा हूँ। लेकिन आउटडोर फिटनेस में 4 एक्सरसाइज नहीं है। मैं कभी भी वर्कआउट को रिपीट नहीं करता हूँ क्लास में, कभी भी हमारा वर्कआउट रिपीट नहीं होता है। जो हमने आज वर्कआउट किया है, हो सकता है यही वर्कआउट हम 1 हफ्ते बाद करें, हो सकता है हफ्ते में 2 बार कर लें कभी, या हो सकता है कई बार ऐसा हो जाता है आज वर्कआउट कर लिया, अब ये वर्कआउट 1 महीने बाद होगा। तो लोग इंतजार करते हैं कि वो 1 महीना कब पूरा होगा जब वो वाला वर्कआउट मिलेगा, उसमें बहुत अच्छा हुआ था। तो हमारी बॉडी में 600 मसल्स होते हैं, 650 मसल्स। तो हम अगर एवरी डे 10 मसल को, 4 मसल या 6 मसल को अगर लेके चलते हैं तो दोबारा से वही मसल्स के लिए वही एक्सरसाइज करने के लिए बहुत लंबा टाइम चाहिए। तो एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग प्लान के थ्रू अगर हम पीरियोडाइजेशन सेट करके और उस हिसाब से चलें साइंटिफिक तरीके से, तो मोनोटोनी अगर नहीं होगी तो मोटिवेशन लेवल कभी डाउन नहीं होगा। रिपीट नहीं होनी चाहिए चीज़ें। अगर चीज़ें रिपीट नहीं हो रही हैं, हर रोज़ कुछ ना कुछ नया मिल रहा है, तो क्लास मिस करने के बाद बहुत रिग्रेट फील होता है कि ओह शिट, मैंने आज क्लास छोड़ दी है। सर बेसिकली हम देखें कि जैसे कि आप फिटनेस सेगमेंट से डील करते हैं तो काफ़ी सारे मैराथन जो पार्टिसिपेशन करना चाहते हैं वो आपसे जुड़ते होंगे, आपसे ट्रेनिंग लेते होंगे, बट बेसिकली आपको पता हर वीक बेसिस पे मैराथन हो रहे हैं। हर मैराथन में जो खासकर यंगस्टर्स हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्या ये सही है? हर मैराथन में पार्टिसिपेट करना सही है? कहीं वो हमारे फिटनेस लेवल पे कोई इफेक्ट तो नहीं करता? बिल्कुल सर, ये सही नहीं है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपनी फिटनेस, अपने हेल्थ से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। हमारी बॉडी से हम खिलवाड़ करते हैं, ये बहुत गलत करते हैं। अगर सपोज़ मैं एक रनर हूँ और मैं एक थोड़ा अच्छी रनिंग करता हूँ, तो मुझे क्या होता है कि मैं नया आया हूँ रनिंग में और मुझे बहुत जल्दी स्टार बन जाना है। तो स्टार बनने के लिए मैं क्या करता हूँ कि हर वीक 1 मैराथन करूँगा, वीक में 6 मैराथन कर लूँगा, महीने में 30 मैराथन कर लूँगा, हाफ मैराथन कर लूँगा, हर रोज़ 10 किलोमीटर रन करूँगा। ये बहुत गलत है। तो इसमें वही चीज़ हो जाती है, मोनोटोनी हो जाती है और ये एक दावत हो जाती है, इंजरी को दावत दे देते हैं हम। तो जब हम एक जैसा वर्कआउट करते हैं, इवेंट करते रहते हैं, तो ट्रेनिंग के लिए तो हमें टाइम मिला ही नहीं, हमने ट्रेनिंग तो की नहीं। अगर हम सीधे जाके किचन में खाना बनाने लग जाएं कि खाना बनाना है और हम कभी ये सीखें ही ना कि उसमें नमक कितना डालना है, पानी कितना डालना है, कितनी आग पे पकाना है, तो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, उसका स्वाद ख़त्म हो जाएगा। और वही होता है हमारी रनिंग में
कि लोग बस उनको मेडलों का ढेर लगाना होता है और एक नाम के आगे लिखना होता है कि 100 मैराथन्स। तो 100 मैराथन्स करना एक बड़ी चीज़ नहीं है, 4 मैराथन करना और चारों मैराथन में बेस्ट परफॉर्म करते जाना, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। सही बताया आपने। जैसे दर्शकों ने भी सुन लिया होगा कि हमें जो भी वीकली बेसिस पे मैराथन हो रहे हैं या कोई भी कंपटीशन हो रहे हैं तो हमें थोड़ा अपनी बॉडी को रिलैक्स भी देना चाहिए और अपनी फिटनेस का ध्यान रखना चाहिए, इंजरीज को न्योता नहीं देना चाहिए। सर आप एक एक्सपर्ट हैं, फिटनेस एक्सपर्ट हैं, हज़ारों स्टूडेंट्स को आपने कोचिंग दी होगी। सो आपके हिसाब से एक अच्छी हेल्थ क्या हो सकती है और अच्छी हेल्थ बनाने के लिए एक अच्छी डाइट क्या हो सकती है? देखिए सर, मेरे हिसाब से एक अच्छी हेल्थ होती है कि आप बिना किसी बीमारी के, आपको कोई बीमारी नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दिन भर के काम करने के बाद आपके पास इतनी एनर्जी सेव रहती है कि आपको इन केस ऑफ इमरजेंसी कहीं जाना पड़ जाए, कहीं 6 घंटे खड़े होना पड़ जाए, किसी की हेल्प करनी पड़ जाए, तो आप कैपेबल हैं वो सब करने के लिए। आपको बैक पेन नहीं होता है, आपको नी पेन नहीं होता है, आप परेशान नहीं होते हैं, आपको सर दर्द नहीं होता है, आप फिट हैं। तो फिटनेस केवल एक अच्छी बाइसेप्स होना, एक अच्छी चेस्ट मसल होना, ये सब एक मतलब हम नहीं बोल सकते कि फिटनेस बहुत अच्छी है या गुड लुकिंग है, बॉडी बहुत अच्छी है। ऑर्गन्स कैसे काम करते हैं आपके, आपके सिस्टम्स कैसे काम करते हैं, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम कर रहा है, आप कुछ भी खाते हैं तो खा के बीमार नहीं होते हैं, आप अच्छे से डाइजेस्ट कर जाते हैं, तो इट इज़ गुड हेल्थ। एक्सपर्ट ने बताया कि बेसिकली सिर्फ स्ट्रक्चर ही कोई फिटनेस नहीं है, आप इंटरनली कैसा फील करते हैं, कंफर्टेबल फील कर रहे हैं अपनी बॉडी को, सो वो मैटर करता है कि आप फिट हैं कि नहीं हैं। सर BBC और WHO की काफ़ी सारी रिपोर्ट्स आती रहती हैं और मैक्सिमम रिपोर्ट्स में हम ये देखते हैं कि जो यूथ है खासकर वो प्रॉब्लम में है हार्ट डिसऑर्डर से, कैंसर से, डायबिटीज़ से। ये डायबिटीज़, कैंसर और हार्ट डिसऑर्डर जैसी चीज़ें जो यूथ के अंदर इंडल्ज होती जा रही है, उसका कारण क्या है? फिटनेस से दूर होना? सर अगर आज के टाइम पे हम ये बोलें कि ये लाइफस्टाइल डिजीज बन गई तो गलत नहीं होगा। बिल्कुल, क्योंकि हर दूसरे बंदे को प्रॉब्लम, किसी को बीपी की, किसी को शुगर की, किसी को हार्ट डिसऑर्डर है, किसी को कैंसर है, मतलब दुनिया भर की प्रॉब्लम्स है। तो ये सब के पीछे हमारा खाना पीना, हमारी लाइफ स्टाइल, हमारा रहना सहना, हम कैसे रहते हैं, हम क्या खा रहे हैं और हम कितनी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, ये बहुत मैटर करता है। क्योंकि आज के टाइम पे फिजिकल एक्टिविटी जीरो हो चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल। आजकल छोटे बच्चे से लेके बड़े तक हर कोई फ़ोन में, व्हाट्सएप, गूगल, सारी चीज़ें, तो हर चीज़ तो फ़ोन में है। अगर आपको अपने फ्रेंड सर्कल की ज़रूरत ही नहीं बची है, हर चीज़ तो फ़ोन में। तो अब फिजिकल एक्टिविटी जब जीरो हो जाएंगी तो क्या होगा? हमारे ऑर्गन्स काम करना बंद करेंगे, ऑर्गन्स अच्छे से काम नहीं करेंगे, ऑर्गन्स अच्छे से काम नहीं करेंगे तो कुछ ना कुछ हमारी बीमारी निकल के सामने आएगी और फिर हमें हॉस्पिटल ले जाएगी, उसकी वजह से हमें हॉस्पिटल में जाके भर्ती होना पड़ेगा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को अगर हम ये बोल दें आज कि ये लाइफस्टाइल डिजीज़ बन गई है तो ये गलत नहीं है। तो इसको कम करने के लिए हमें फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाना पड़ेगा। तो जैसा कि फिट इंडिया कैंपेन के थ्रू हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई आप फिज़िकली फ़िटनेस को इम्प्रूव करो, फिज़िकली फ़िट हो जाओ, आप एक्टिविटी करो, आप योगा करो, रनिंग करो, वॉक करो, साइकिलिंग करो, स्विमिंग करो, XYZ कुछ भी करो। आप आधा घंटा, 40 मिनट, 1 घंटा, जितना आपके पास हो सकता है उतना निकालो और अपने लिए टाइम दो। बिल्कुल, जैसा सर ने कहा कि चाहे आधा घंटा हो, 15 मिनट हो या 1 घंटा हो, आप अपनी फिटनेस को दें और कोशिश करें कि आप अपने अंदर कोई बॉडी एक्टिविटी ज़रूर लाएं, एक्सरसाइज करें, योगा करें और अच्छी चीज़ों का इस्तेमाल करें। सर आपका समय काफ़ी प्रीशियस है, मैं ज़्यादा समय आपका लूँगा नहीं, बस आखिर में आप हमारे दर्शकों को एक संदेश दे दीजिए कि वो कैसे फिट रह सकते हैं और मोटिवेशन लेवल कैसे बनाए रख सकते हैं कि हेल्दी रहने के लिए। ये संदेश बहुत सारे एक्सपर्ट्स दे रहे हैं, बहुत सारे लोग बता रहे हैं और मैं बस संदेश के नाम पे यही बोलना चाहूँगा दर्शकों को कि आज मुझे जो लोग भी सुन रहे हैं वो लोग ये ठान लो कि अगर आपको फिट रहना है तो आप दवाई लेनी शुरू कर दो। दवाई, एक्सरसाइज वाली दवाई, मेडिसिन लो, फिटनेस वाली मेडिसिन लेना शुरू कर दो। हर रोज़ आधा घंटा निकालो, 20 मिनट निकालो, आपके पास जितना टाइम है। आपके पास नहाने जाते हो उससे पहले 5 मिनट है, वो 5 मिनट में आप 4 पुशअप्स लगा लो, 6 पुशअप्स लगा लो, कुछ तो करो। फिजिकल एक्टिविटी जीरो नहीं होने दो। जब आपको बुखार आता है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, दवाई लेके आते हो, डॉक्टर दवाई देता है 6 दिन खानी है तो आप 6 दिन पूरा खाते हो, एकदम सिस्टमेटिक तरीके से चलते हो, क्योंकि आपको पता है कि प्रॉब्लम हो गई है तो आप उसको सॉर्ट आउट करना चाहते हो। तो वो प्रॉब्लम जो आगे हो सकती है उसको सॉर्ट आउट अभी से कर लो। अब 20-25 मिनट, आधा घंटा निकालो, रोज़ एक्टिविटी करो, फिजिकल एक्सरसाइज करो, मेडिसिन ले लो, एक्सरसाइज वाली मेडिसिन रोज़ ले लो। तो आगे आपको आने वाले टाइम में
विटामिन की कमी नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया सजेशन दिए हमें सर ने कि आप मेडिसिन ले लीजिए और वो भी एक्सरसाइज वाली मेडिसिन ले लीजिए, बॉडी एक्टिविटी करिए, चुपचाप मत बैठिए, थोड़ा घर से बाहर निकलिए, फिटनेस पे ख्याल करिए और अपना खान पान अच्छा सुधारिए। विजन फिट की एक स्टूडेंट है जो 7 या 8 साल के हैं करीबन, इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया, चैम्पियनशिप का रिकॉर्ड, रनिंग चैम्पियनशिप का, जिसमें इन्होंने 3 किलोमीटर रनिंग की, वो भी सिर्फ 17 मिनट में। इतनी कम एज में इतना जज्बा देखने लायक है। उनसे बात करते हैं। उनका नाम है रिजवी। रिजवी, आप अपने बारे में बताइए कि आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं 3rd C में पढ़ती हूँ। आप 3rd C में पढ़ते हैं। और प्रभुवन सर से कब से मिले हैं आप? मैं 4 साल। 4 साल हो गए आपको। ठीक है। आप जब रनिंग करती हैं तो आपको कैसा लगता है? मुझे बहुत अच्छा फील होता है कि मैं अब अगर फिर मैं जब मैं रनिंग करने जाऊंगी फिर मैं जीत के आऊंगी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखिए, इतनी कम एज में जीतने का जज्बा इतना ऊंचा है। अच्छा, ये बताइए आप कि जब आप जीतती हैं रनिंग करके, जब आपको मेडल मिलते हैं, कई सारे मेडल्स आप ले चुकी हैं और आपको जैसे कि रिवॉर्ड्स मिलते हैं, तो आपको कैसा लगता है फिर? मुझे बहुत अच्छा फील होता है। बहुत अच्छा फील होता है। और अभी तक आप काफ़ी सारे अवार्ड जीत चुकी हैं। सो उसमें जो विजन फिट आप रनिंग क्लब में आते हैं या आप प्रभुवन सर से आप ट्रेनिंग लेते हैं, तो आपको जब आप ट्रेनिंग में सर आपको क्या क्या बताते हैं? मुझे पुशअप्स, प्लैंक होल्ड और ये सोफा रनिंग और बहुत सारी एक्सरसाइज करवाते हैं। अच्छा, जब आप 4 ईयर के थे, जब आप यहाँ फर्स्ट टाइम आए थे, तो तब आप उतना ज़्यादा नहीं भाग पाते होंगे ना, उतनी रनिंग नहीं कर पाते होंगे। और आज आप कैसे रनिंग कर लेते हैं इतना सारा? आज मैं मतलब सब कुछ लेवल से कर रही हूँ, इसलिए सब कुछ सही से जा रहा है। अच्छा, और आप बड़े होके क्या बनना चाहते हैं? बड़े होके मैं रनर बनना चाहती हूँ। रनर बनना चाहते हैं। देखिए, खासकर हम बच्चों को देखते हैं, कोई बोलता है कि मैं डॉक्टर बनना है, कोई बोलता है इंजीनियर बनना है, रनर बनना है, एथलीट बनना है। ये बहुत कम का विजन होता है, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगती है, चाहे वो मेंटल लेवल से हो, चाहे वो फिजिकल लेवल से हो। अच्छा बच्चे, आपकी उम्र के जितने ही बच्चे हैं वो सब क्या करते हैं? वीडियो गेम में लगे रहते हैं, है ना? और आप देखिए, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, एक्सरसाइज कर रहे हैं। आप बच्चों को क्या बताएंगे कि वो कैसे फिट रह सकते हैं, कैसे अच्छे रनर बन सकते हैं? आप एक्सरसाइज करो, पुशअप्स और बहुत सारी एक्सरसाइज करो, तभी आप फिट रह सकते हो। बच्चे ने बहुत अच्छी बात कही। अपने एज ग्रुप के बच्चों को वो मैसेज दे रही है कि आप रनिंग करिए, एक्सरसाइज करिए, पुशअप्स करिए और डेली फिजिकल एक्टिविटी में एंगेज रहिए। जैसे कि हर एक सक्सेसफुल इंसान के पीछे किसी न किसी का हाथ होता है। रिजवी हमने आपसे मिलवाई, बातचीत करवाई। वो एक चैम्पियन है और इन फ्यूचर डेफिनेटली वो एक ऐसी प्लेयर बन के दिखाएंगी जो देश के लिए कुछ ना कुछ मेडल लेके आएंगी। उनकी सक्सेस के पीछे भी उनके पेरेंट्स का हाथ है। मिलते हैं उनकी मदर से। स्वागत है मैम आपके हमारे शो में। मैम, थोड़ा रिजवी के बारे में बताइए कि जैसे बच्चे होते हैं वो शुरू से वीडियो गेम्स इन सब में लगे रहते हैं, उसका भी शौक था या कुछ अलग शौक है उनके? जी, ऋषि का भी यही था। मोबाइल पहले खेलती थी, पर हमने ध्यान दिया, उसे विजन फिट से ज्वाइन करवाया और सुबह 5 बजे उठती थी, 5:30 बजे सर की क्लास में रिपोर्ट करती थी। जैसे पार्क में एंजॉय करती थी, तो घर आके पढ़ाई में कंसंट्रेशन भी बढ़ा और लाइकिंग बढ़ी फिजिकल एक्टिविटी के लिए। फिटनेस काफी इम्प्रूव हुई है, तो अपने आप वो बच्चा एंजॉय करता है तो अपने आप जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और मैम थोड़ा बताइए रिजवी के बारे में, मतलब क्या क्या उसने कंपटीशन लड़े हैं, क्या क्या जीता है? श्योर, वो 3-4 साल से कॉम्पिटिशन्स में जा रही है। जूनियर रन के कई एडिशंस में उसने फर्स्ट पोजीशन होल्ड करी और कई स्पोर्टिगो में उसने सेकंड पोजीशन विन करा, तो काफी इवेंट्स में जा रही है और रिजल्ट दे रही है। बहुत अच्छी बात है कि आप अपने बच्ची को इतना सपोर्ट कर रहे हैं। और एक मैम, मैं आपसे ज़्यादा समय लूंगा नहीं, बस मैं आपसे ये कहूँगा कि आप उन पेरेंट्स को थोड़ी सी आप मैसेज दे दीजिए कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों को बिल्कुल टिमिड बनाकर रखना चाहते हैं, घर के अंदर रखना चाहते हैं, फिजिकल एक्टिविटी से दूर रखते हैं, थोड़ा सा आप मैसेज दे दीजिए उनको। जी प्लीज, मेरी पेरेंट्स से गुजारिश है, बच्चे अनजान है, उन्हें नहीं पता है, हमें पता है एडल्ट्स के तौर पर, पेरेंट्स के तौर पर
उन्हें ज़रूर एक फिजिकल एक्टिविटी ज्वाइन करवाइए, चाहे वो डांस हो, चाहे वो पार्क में कोई भी एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी हो सकती है। बैडमिंटन आप चूज़ कर सकते हैं, रनिंग आप चूज़ कर सकते हैं। प्लीज़ उनको सही गाइडेंस दीजिए और उनका फ्यूचर आप ही के हाथों में है।